दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। टैक्स में बढ़ोतरी होने के कारण कई लोगों की फट चुकी है भाइयों। मूवी थिएटरों में लोग अपनी जेबों में छुपा छुपा के मूंगफलियां लेके जा रहे हैं। कह रहे हैं अगर पॉपकॉर्न खरीदा तो आधी जायदाद गिरवी रखनी पड़ जाएगी। और सीमा और सचिन ने कर दिया है मिलाप, इंडिया और पाकिस्तान का, और आने वाला है छोटा सचिन। नहीं भाई, इस न्यूज से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये तुम्हारे पर्सनल काम तुम आगे सोशल मीडिया पे क्यों कर रहे हो? नहीं दिखा रहा भाई, ब्लर मार दिया है मैंने। लेकिन सीमा आंटी ने अपना पेशाब कई मिलियन लोगों को दिखाया है आके इंस्टाग्राम रील पे अपलोड करके। भाइयों, जैसे कि तुम देख रहे हो गवर्नमेंट हर चीज पे टैक्स बढ़ाती जा रही है, लेकिन मेरा ये सवाल है, क्या ये टैक्स कभी इंस्टाग्राम रील बनाने पे भी लगेगा? क्योंकि लोग इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए चिरांद हरकतें करना छोड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। भाई इन आंटी ने देख रहे हो कितना तगड़ा प्रबंध करा है। भले ही बेशर्मी की हद कर दी है इन्होंने पार, लेकिन एक ट्राइपॉड का नहीं कर पाई ये जुगाड़। भाई पहले रखी कुर्सी, फिर उसके ऊपर रखा एक स्टूल, और उसके ऊपर कुछ तो रखा है फोन पकड़ने के लिए। वो भी बीच सड़क पे। घर की बात नहीं चल रही है ब्रो, ये बीच सड़क। माई लाइफ माई रूल नहीं। अभी जरा एक ट्रक वाले को आने दो, सारे रूल तोड़ देगा वो, और हड्डियां भी। भाई मैं आज बड़ा नाराज हूं एक समाज से, वो है फोन स्नैचिंग वाला समाज। कहां हो तुम? ऐसे तो तुम एक चलती ट्रेन में से फोन खींच के भाग जाते हो, लेकिन यहाँ भी सड़क पे तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, तुमने वो छोड़ दी। ऐसे तुम अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे बेटा। देखो, जो भी ऐसी हरकतें करने की सोच रहे हो उन्हें मेरा एक सजेशन है, भड़वागिरी मत करो, नहीं तो पिटोगे बहुत बुरे, या तो पब्लिक से या फिर पुलिस से। ये करने से अटेंशन मिलेगा, इज्जत नहीं। आप लोगों को लप्पू सा सचिन तो याद ही होगा। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है। अरे लप्पू सा सचिन आवे ना इसे बोलना, पबजी में देता सबके सर रहे खोलना। तो हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि आजकल सचिन भाई पबजी के गेम से काफी ऊपर उठ गए हैं। अब वो दूसरा खेल खेलते हैं जिसका नाम है गुल्ली डंडा। है अच्छा जी, कैसा लगा तुमको? ओए होए 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 मट्टी। क्या बोल रहा है? सच में? सच में? रियल? यू आर अगेन पापा। ना भाइयों, ये कोई बुखार नापने का थर्मामीटर नहीं है, प्रेगनेंसी टेस्ट की किट है। इसके अनुसार सीमा हैदर के जो पहले 4 बच्चे थे, 4 या 3 थे जितने भी थे, उनमें एक और आने वाला है, और वो है सचिन भाई का। पहले वाले तो ही लेके आई थी पाकिस्तान से, अब वाला जो है वो मेड इन इंडिया है। यार कितना बुरा लग रहा है ये बोलते हुए। और भाई है तो है, मेड इन इंडिया है। तुम कह रहे होगे कि इतनी इंपॉर्टेंट तो न्यूज है नहीं जो तुम मुझे बता रहा, मैं भी यही कह रहा हूँ भाई, लेकिन ये न्यूज चैनल वालों को कौन समझाए? बड़ी मेहनत की यार आपने। मेहनत का क्या है उसमें? नहीं, सीमा को भारत लाने में। अभी बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे रिपोर्टर साहब, अगर तुम्हें मेहनत पे इतना ही फक्र है तो एक मौका सचिन को आप भी दीजिए, चटाई और तेल लेके आइए, माइक छोड़ो, ये रिपोर्टिंग मत करो। पहले तो वो बड़ी मेहनत थी, बच्चा भी बड़ी मेहनत भाई। कुछ लोगों का कहना है दोस्तों कि अगर इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए होते तो आज दोनों की एक मिक्स्ड टीम होती, जो कि बहुत खतरनाक होती। कोई नहीं दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी सीमा और सचिन दोनों मिलके मस्त एक टीम खड़ी कर देंगे, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों का हाथ होगा। मतलब सिर्फ हाथ नहीं, काफी कुछ होगा। वेल, सीमा जी का ये 5वां बच्चा है, और इनके घर में अब 7 बच्चे हो गए हैं। नहीं दोस्तों, गिनती नहीं भूला हूँ, 7 इसलिए क्योंकि ये दोनों भी तो बच्चे ही हैं। इनकी हरकतें नहीं देखी तुमने? बाप बनना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है कि नहीं है? बिल्कुल। कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, और जो कि अभी सीमा कह रही भाई वकील 100%, ये बच्चा वकील पे जाएगा। कौन है भाई वकील? ये अंकल है वाले। भाई गलत बात है, ऐसे नहीं कहो। देखो अब तो तुम चिढ़ रहे हो, सचिन की करी हुई मेहनत किसी और की बता रहे हो। चलता है मुझसे मजनू। बहुत परेशान रहने लग गई हूँ सच में, बेबी बहुत तंग करता है, किक मारता रहता है। कांग्रेचुलेशंस वकील साहब, आपके इस जीत गए। अरे नहीं भाई, सचिन का ही होगा। आन तो दो से दुनिया में तुम पहली ऐसी बातें कर रहे हो, गलत बात है ये। बाकी कांग्रेट्स टू सनी देओल। अरे उन्हें गदर 3 की स्क्रिप्ट मिल गई ना दोस्तों। अब हम बात करेंगे इस हफ्ते के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक के ऊपर, जो है भाई टैक्स।
जीएसटी, जिसको लेके हर इंसान कंफ्यूज है, निर्मला जी भी कंफ्यूज है भाई। देखो भाइयों, घबरा कर वीडियो छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी हो रही है मैथ की क्लास शुरू। प्लेन पॉपकॉर्न के ऊपर 5% का टैक्स, नमकीन सॉल्टेड पॉपकॉर्न के ऊपर है भाइयों 12% का टैक्स, और फ्लेवर्ड चॉकलेट वाले एक पॉपकॉर्न आते हैं ना, मैंने तो खाई नहीं भाई कभी। हाँ, तो ये जो कैरेमल पॉपकॉर्न है इनके ऊपर 18% का जीएसटी, मतलब एक ही चीज पे 3 अलग अलग टैक्सेस लग रहे हैं। आसान भाषा में ये समझ लो, ये पॉपकॉर्न को नए नए कपड़े पहना रहे हैं, तो उन कपड़ों के पैसे लिए जा रहे हैं। पीवीआर वालों ने अपना मेन्यू चेंज करके वहां से कैरेमल पॉपकॉर्न की जगह टैक्स वाले पॉपकॉर्न लिख दिया है। अरे चाहिए क्या औरत को? टैक्स, टैक्स चाहिए भाई। किस प्रोडक्ट पे जीएसटी लगाना है बताओ ना। पॉपकॉर्न, पाद, हवा सब मैं लगा दूंगी। सुनो ना, तुमको 5% जीएसटी भी देनी होगी, 18% जीएसटी भी देनी होगी। देखो, पूरे देश में अगर कोई चीज है जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगी तो वो है बेरोजगारी। जिस दिन वो लग गई सब बर्बाद, सबसे पहले मैं। दोस्तों, इंडिया में औरतों का वैक्स करवाना और मर्दों का टैक्स फाइल करना दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ये करते हुए ना दोनों को दर्द बराबर होता है दोस्तों। बट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके खानों में तो वैक्स जमी हुई है ना। ठीक है, जब मैं इंडिया की कुछ सड़कों पे चलता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, लेकिन जब टैक्स भरने जाता हूँ तो लगता है यूरोप आ गया हूँ। दोस्तों, ये जो सेकंड हैंड कार्ड्स के ऊपर 18% जीएसटी लगाई है ना सरकार ने, इससे जो सबसे ज्यादा परेशान है वो एक ही इंसान है, रोहित शेट्टी। भाई अब कार उड़ाने से पहले टैक्स भरेगा। अब फर्स्ट एंड थर्ड ओनर के बीच में एक और हाथ आ गया है, और वो है गवर्नमेंट का जो टैक्स मांग रहा है। देखो, अगर तुम्हें अभी तक ये पॉपकॉर्न वाला टैक्स समझ में नहीं आया तो अब ये जो सेकंड हैंड कार वाला टैक्स हम तुम्हें एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये सुन के तो तुम्हारी बुंडी फट जानी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी आसानी से बता दिया कि 12 लाख में कार खरीदी और 9 लाख में बेची तो जो अंतर है यानी 3 लाख रुपए, उस पर 18% टैक्स लगेगा। यस, अगर तुम 10 लाख की कार खरीद रहे हो और वो तुम 8 लाख में बेच रहे हो, तो वो जो 2 लाख का डेप्रिसिएशन है उस पे भी अब तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी। ये अभी मेरा कहना नहीं है, ये जो न्यूज रिपोर्टर कह रहे हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब सरकार क्या कह रही है कि आपने खरीदा कितने में? 6 लाख में। बेचा कितने में? 1 लाख में। अंतर कितना हुआ दोनों के बीच? 5 लाख का हुआ। अब सरकार कह रही है कि ये जो डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे 18% तुम टैक्स भरो। पब्लिक कह रही है कि ऐसे ही हम नुकसान में बेच रहे हैं। अब उस पे 18% टैक्स, 90,000 रुपया में टैक्स चला जाएगा सरकार को। मतलब 1 लाख रुपया में गाड़ी बेचे 90,000 सरकार को दे देंगे। आइयो, ये जो सेकंड हैंड कार वाला टैक्स है ना, ये यही बंदा नहीं, पूरे देश वाले नहीं समझ पाए। इवन निर्मला जी बता रही थी वो ही नहीं समझ पाई। बट भाई मैंने जितना इधर उधर से पढ़ लिख के थोड़ा बहुत समझा है वो ये है, सबसे पहले तो ये नॉर्मल लोग के लिए नहीं है कि मैं अगर अपनी कार किसी बंदे को बेचूं अपने खुद के थ्रू तो उस पर मुझे टैक्स नहीं देना। लेकिन ये जो वो होते हैं ना, कंपनी होती है, एजेंसीज होती है सेकंड हैंड कार्स में जो डील करती है, काफी सारे हैं, नाम नहीं ले रहा मैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने अपनी कार बेच दी 3 लाख की, अब उन्होंने उसको थोड़ा भाई चमकाया, रगड़ा, पीटा नहीं मतलब रगड़ा वगड़ा घिसा विसा उसे एकदम चमका दिया, थोड़े बहुत पार्ट्स खराब थे वो बढ़िया कर दिए, नए डाल दिए, तो उसमें उनका 30-40 हजार का खर्चा है। लेकिन अब वो उस कार को बेचेंगे 4.5 लाख का। तो ये जो सेकंड हैंड कार बेचने वाले बंदे उसमें 1.5 लाख का भाई फायदा बना रहे हैं ना, उस पे उन्हें सरकार को जीएसटी देनी होगी। ये है इन्फॉर्मेशन, और मैं इसके ऊपर बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ, मुझे जितनी समझ में आई है उतनी मैंने बता दी है। मेरी गांड मारने मत चढ़ना अब तुम कमेंट सेक्शन में अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो, पर 99.99% यही है जो मैंने तुम्हें अभी बताया। देखो, स्टिल ये वाला जो रूल है इससे मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो पॉपकॉर्न वाली बात है ना, ये तो मुझसे अभी तक हजम नहीं हो रही भाइयों। अभी हम बात करने वाले हाँ भाई, हंसी आ रही है मुझे, क्योंकि अभी हम फिर से बात करेंगे हनी सिंह एंड बादशाह के लफड़े के बारे में। अब तुम कहोगे कि धीरू भाई ये तो खत्म हो गया था। अरे अब भाई एक बार खत्म होता है दोबारा शुरू हो जाता है भाई, सेमेस्टर के एग्जाम है ये भाई। मुझे अभी ऐसा लगने लग गया है ये दोनों करते हैं प्लानिंग, साथ बैठ के 4-4 मारते हैं पैक पहले, फिर इनकी चलती है प्लानिंग कि वहां जाऊंगा इंटरव्यू में, वहां तेरे खिलाफ ये बोलूंगा, तू जाना उस शो में, फिर तू मेरे खिलाफ ये बोलना, और जनता बन जाएगी पागल। इनको लगेगा कि हम भाई सीरियस लड़ रहे हैं, लेकिन असल में हम नकली लड़ रहे हैं, इनका चूतिया बना रहे हैं भाई। सही बता रहा हूँ, मुझे इस पॉइंट पे ऐसा ही लगने लगा है भाई। मुझे भले ही सोचो कि मैं बातें बना रहा हूँ उल्टी सीधी, लेकिन ऐसा लगने लगा है मुझे सही में। अनिपा जी, एक आखिरी सवाल, अगर आप मुझे मारो नहीं तो पूछता हूँ, म्यूजिक सीन में, रैप सीन में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? मुझसे बेहतर थोड़े बहुत मिल जाएंगे शायद, और मुझसे बेकार तो बहुत सारे हैं, आधे तो मेरी औलादे हैं।
देखो मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल। कभी करते थे जज हसन। भाई अब ये थोड़ा ज्यादा ही नहीं हो गया साला? भाई यार औलादों पे आ गए ये, कुछ दिन जा रहे हैं मतलब गाली गलौज शुरू होने वाला। ये तुम्हें सुन के नॉर्मल भले लग रहा हो, लेकिन मैं बता दूं ये इंस्टाग्राम लाइव नहीं बेटे, शो है। शो में बैठ के कही जा रही है ये बातें कि वो तो मेरी औलाद है। सो दिस इज नॉट गुड ना। तो एपी डिलॉन और दिलजीत को लेकर, क्योंकि अनब्लॉक और ब्लॉक का गेम चल रहा है उनके बीच में, और उसमें बादशाह की एंट्री होती है और वो ये कहते हैं कि वो गलती ना करो जो मैंने की। उनका ये कहना है कि अगर तेजी से जाना है तो अकेले जाओ, और वहां जाके टिकना है तो साथ में लेके चलो। देखो पहली बात की ज्ञान दे कौन रहा है? जियान ज्ञान दे रहा है। जियान ज्ञान दे रहा है। जियान ज्ञान दे रहा है। भाइयों AI नहीं है, मैं न्यूज चैनल पे जाके पूरा इंटरव्यू देख के आ गया हूँ। वहाँ पे ये बीच में सही में बोला गया है कि जियान ज्ञान दे रहा है। भाई रोस्ट करना शुरू कर दिया भाई अब तो। मेरी बीमारी का मजाक उड़ाता रहा, मैंने उसको कभी जवाब नहीं दिया। इस साल 2024 में मैं बोलना शुरू हुआ हूँ, और वो भी मेरे फैंस की वजह से। मेरे फैंस ने मुझे इतने DMs किए, इतने मैसेजेस किए कि आप बोलो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। नहीं आ रहा भाई मुझे तो मजा। ये तो मेरी वीडियो छोटी पड़ रही थी दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो में इंक्लूड कर दिया। भाई आजकल ज्यादा ही सच बोलने लगा हूँ, इतना बोलना नहीं चाहिए मुझे तुमसे, मुझे लग रहा है। पत्नी ने पति से मांगा नशीला पदार्थ, जब आई उनकी सुहाग वाली रात। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ये न्यूज आ रही है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक। गौर से सुनो, खासकर वो लौंडे जिनकी शादी होने वाली है। तो देखो दूल्हा दुल्हन की हो जाती है मस्त एकदम शादी बढ़िया करके। अब भाई रात को सुहाग रात की आ जाती है बारी। ये तो दुल्हन कहती है दूल्हे से, घूंघट उठेगा तब जब तुम मुझे लाके दोगे मटन, हरी हरी पत्तियां और बियर। फिर भाई उनकी बहस शुरू हो जाती है और पति को आता गुस्सा। पति निकालता अपनी बेल्ट, ये ले, और भाई सीधे बजा देता, कहता है ये ले बहन की। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, पुलिस आ जाती है। पुलिस। क्या नाम क्या है आपका? जी पूजा। पिताजी का नाम? राजकुमार। माता का नाम? बताओ यार, इतनी सी बात पे भाई पुलिस बुला ली। उनने ये 3-4 चीजें ही तो मांगी थी। कौन सा एलिमनी मांग ली थी भाई? कौन सी तेरी आधी प्रॉपर्टी मांग ली उनने? पागल दूल्हा निकला दोस्तों। नहीं मतलब सुहागरात वाले दिन फेस देखना किसे होता। भाई फेस रिवील का इंतजार नहीं करते लौंडे, किसी और चीज आगे बढ़ते। छोड़ो, हरामी हो। क्या जमाना आ गया भाइयों। मर्द को चाहिए वाइफ, और वाइफ को क्या चाहिए? वाइफ चाहिए भाई। सुहागरात तब बनेगी ना जब वाइफ आएगी पहले। और भाई ये दुल्हन को भी कोई समझाओ, फेस दिखाना था, अपना असली चेहरा नहीं। 4-5 दिन रुक जाती थोड़ा सा भी, तब दिखा देती अपने असली चेहरा। और ये साले इतने हरामी है, इन्होंने पुलिस बुला ली कुत्तों ने। बेचारी बता यार, ये पहली ऐसी दुल्हन बन जाएगी जो हनीमून पे जेल जाएगी। जेल। हम इस चीज पे भले ही मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन दूल्हे की तो भाई जिंदगी उजड़ गई होगी। तो जितने भी लोग देखो शादी करने वाले हैं आगे, लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों को जान लो पहले कि किसको क्या चाहिए। क्या फायदा भाई बाद में तुम पुलिस बुलाए फिरो, लड़की पे बेल्ट बजाए फिरो। इससे बेटर है शादी होने से पहले एक दूसरे को जान लो, और अगर नहीं मिल रही बात, नहीं बन रही बात, तो कोई और ढूंढ लो। ठीक है? धीरू महेश्वरी।